अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सूबाई हुकूमतों के लिए ख़तरे की घंटी बज गई है। सूबों के फंड्स में बड़े पैमाने पर कमी होने जा रही है। तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। IMF का दबाव है। आज ही सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल फिनांस कमीशन की नई तश्कील दी है। 15 साल में ये 3 मरतबा तश्कील होनी चाहिए थी, हर 5 साल के बाद, लेकिन 15 साल में नहीं हो रही थी। अब कल ही खबरें आई हैं कि IMF का दबाव है कि सूबों को जो NFC में हिस्सा जा रहा है 57.5%, ये तो NFC के तहत जा रहा है। उसके बाद सब्सिडीज़ हैं, ग्रांट्स हैं, ये मिला जुला के 60% से ज़ायद सूबों को शेयर जा रहा है। और सूबों पर जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है, न दिफा की जिम्मेदारी है, न बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो फंड जा रहा होता है ज़ाहिर है सूबों में भी मिल रहा होता है आवाम को, वो उसमें भी सूबों का कोई हिस्सा नहीं होता। तो सूबे कर क्या रहे हैं, खर्चा कहाँ कर रहे हैं? कराची के हालात आप देख रहे हैं। अभी जो बारिशें हुई हैं कराची में, क्या निकासी आब का निज़ाम 15 साल में बेहतर किया है? ये 15 साल में जो इतनी रकम, बहुत बड़ी रकम बनती है 60%, वो सूबों को जा रही है और सिंध को भी 60% मिल रहा है। तो ये किधर कर रहा है सिंध? टोटल मिला जुला के 60% से ज़्यादा बनता है सूबों को जो जा रहा है। तो वफाक 40% में गुजारा कर रहा है, सूबों को 60% जा रहा है। लेकिन सूबों ने क्या सूबों की कोई हालत बेहतर की है? क्या स्कूलों की हालत बेहतर हुई है? क्या अस्पतालों की हालत बेहतर हुई है? क्या आवाम को रिलीफ मिला है? क्या रोज़गार की हालात अच्छे हुए हैं? मुलाजमतों के, नौकरियों के क्या कर रहे होते हैं? अवाम उसी तरह ही अबतर से अबतर और बदतर से बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। अमीर हुए हैं तो हमारे सियासतदान हुए हैं। सूबाई जो सियासतदान हैं, मरकज़ी जो सियासतदान हैं, वो सूबे के अवाम के पैसों पे अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। तो IMF ने डंडा उठाया हुआ है वफाक पर कि भाई सूबों का ये जो NFC के तहत पैसा जा रहा है 60%, 57.5%, इसमें इसको कम करें। देखें, 2010 में NFC कायम हुआ था, तश्कील हुआ था, 7वां NFC वार्ड, उसके तहत ये पैसे जा रहे हैं। लेकिन 2010 के बाद 15 में होना था, फिर 20 में होना था, फिर 25 में होना था, ये तीसरा आना था। लेकिन अब 15 में भी NFC नहीं मिला, नया अवार्ड तश्कील नहीं पाया, फिर 20 में भी नहीं पाया, फिर अब 25 में पाया है। तो ये 11वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 11वां कहलाएगा NFC अवार्ड। तो अब ये IMF के दबाव के तहत ये नया तश्कील दिया गया है। अब जल्द इजलास बुलाया जाएगा और उसमें सूबे तो राज़ी नहीं है, सीधी सी बात है, खा पी रहे हैं, अयाशी हो रही है, पैसे कहाँ खर्च कर रही हैं। पहले तो कम मिलते थे, फिर भी सूबे चल रहे होते थे। KPK के हालात देखें, बुनेर के हालात देखें। अभी KPK में कोई निज़ाम है? KPK जहाँ जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, वहाँ वहाँ जो तबाही हुई है, क्या सूबाई हुकूमत ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बेहतरी लाई है? क्या जो मवासलात का सिस्टम है, मोटरवेज और ये इसमें सूबों का कोई अमल दखल होता है? ये भी मरकज़ ने करने होते हैं। दिफा पे खर्चे भी मरकज़ ने करने होते हैं। बैरूनी कर्जे भी मरकज़ ने अदा करने होते हैं। सूबे तो कुछ हिस्सा दे नहीं रहे। ये IMF का मौक़िफ़ है जो सरकार को, वफाकी हुकूमत को कहा गया है। तो ये हकीकत भी है किसी हद तक। मैं सूबों के हिस्से में कटौती का कायल नहीं हूँ, लेकिन एहतसाब तो होना चाहिए, हिसाब किताब तो होना चाहिए। भाई सूबे कहाँ खर्च कर रहे हैं? रज़ा रब्बानी साहब बयान दाग देते हैं कि जी सूबों को इख्तियारात सलब किए जा रहे हैं। 18वीं तरमीम को रोल बैक, में कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, 18वीं तरमीम पे रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है। सूबों को कमज़ोर करके मरकज़ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जो मरकज़ियत के हामी लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की खबरें, मतलब बयानबाजी हो रही होती है। लेकिन ये क्यों नहीं पूछते रज़ा रब्बानी साहब या जिन्होंने 18वीं तरमीम की,
उनके साथ थी, वो क्यों नहीं सुबह से पूछते भाई पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं? जो 60% आपको मिल रहा है या 57.5% मिल रहा है एनएफसी से, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, उसका एहतसाब कौन करेगा? मैं तो नाम ले सकता हूँ सिंध के सियासतदानों के जो गरीब से अमीर तर हुए हैं इन 15 सालों में। पहले वो इस तरह अमीर नहीं थे 15 साल में, और अवाम की 15 साल में हालत क्या है। और मुस्तकिल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है 15 साल से सिंध में, क्या बेहतरी लाई है। कराची के हाल आप देख रहे हैं, पूरे सिंध में 4-5 रोड हैं, कराची से या ठट्ठा से थरपारकर, लाड़काना से हैदराबाद दादू, या खैरपुर से नवाबशाह वाली जो रोड है, या सक्खर से हैदराबाद या हैदराबाद से कराची, ये मेन जो 4-5-6 रोड हैं शाहराह मरकज़ी, इनके अलावा सिंध का मुझे कहीं भी कोई अच्छा रोड कोई सिंध का दोस्त बता दे। मैं खुद सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ। कोई सिंध में कोई मोटरवे कह सकता है किसी को? कराची से हैदराबाद तक रोड अच्छी है, लेकिन क्या वो मोटरवे है? बिल्कुल भी नहीं। तो नून लीग को, पीपल्स पार्टी जब हुकूमत अपोजिशन में आती है तो नून लीग को कहती है सक्खर से हैदराबाद मोटरवे आप नहीं बनाई, बाकी पूरे मुल्क में मोटरवे का जाल बिछाया हुआ है। क्या पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत में नहीं थी 5 साल? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बना रही थी? खुद तो बनाया नहीं, नून लीग को कह रही है कि हमें बना के दे दो। तो ये नाअहली किसकी है? तो बात यह है कि मैं खबर आपको शेयर कर देता हूँ IMF की। IMF के दबाव पर वफाक की हुकूमत ने अखराजात में ये कल की खबर है, आज उस पर डेवलपमेंट हुई है। कल खबर आई है, आज डेवलपमेंट ये हुई है कि जी NFC नया तश्कील हो गया और IMF के दबाव के तहत हुआ। 15 साल तो ये NFC तश्कील दे नहीं रहे थे, नया अवार्ड दे नहीं रहे थे, अब इन्होंने IMF के दबाव में आकर दे दिया है। आज सदर ममलिकत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। 9 मेंबरान होंगे। मोहम्मद औरंगजेब वज़ीर ख़जाना जो है वफाकी, वो सरबराह होंगे। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना मेंबरान होंगे और एक मेंबर सूबों से टेक्नोक्रेट लिया जाएगा। तो ये तश्कील दी गई है। अब इसकी 1-2 दिन में, कल या परसों में मीटिंग बुला के, और सूबों से जो हिस्सा जा रहा है सूबों को, उसके लिए भी आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि सूबों का हिस्सा इससे कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। तो अब जब कम किया जा रहा है और हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि आईनी तरमीम करानी पड़ेगी। जाहिर है IMF है, आलमी दबाव है, हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट का भी दबाव हो, लेकिन ये मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। सूबों ने 15 साल में सूबों में कैपेसिटी, उन्होंने साबित किया है कि हमारे यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है इतने पैसे यूटिलाइज करने के। क्यों नहीं कर रहे थे? कहाँ कर रहे थे? कहाँ खर्च किए? सूबों के हालात क्यों बेहतर नहीं हुए जब आपको हिस्सा ज्यादा मिला? तो नहीं किया, तो कैपेसिटी नहीं है, नाअहली है। तो खबर यह है कि IMF के दबाव पर वफाकी हुकूमत ने अखराजात में वाज़ेह कमी के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तजवीज़ है। मुजवज़ा प्लान पर सूबों के एतराज़ात हैं। सिंध ने तजवीज़ की मुखालफत कर दी है, तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने अखराजात में वाज़ेह कमी के प्लान पर इंतहाई काम शुरू कर दिया है। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज़ है। मनसूबे के तहत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए भी वाज़ेह फ़ंड मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफाक को गुज़श्ता माली साल 7,444 अरब रुपए के माली खसारे का सामना करना पड़ा, जबकि रवां माली साल माली खसारे का तखमीना 6,501 अरब रुपए है। मंसूबे का मकसद कर्जों की अदायगी और बजट खसारे में कमी लाना है। कर्जों पर सूद, समाजी तहफ़्फ़ुज़, दिफा, तरक्याती अखराजात, सब्सिडीज़ वफाक के बड़े खर्चे हैं। सिर्फ कर्जों पर सूद की मद में रवां माली साल 8,207 अरब रुपए खर्च होंगे। NFC में सूबों को दिए गए 57.5% हिस्से पर नज़रसानी ज़रूरी है। तालीम, सेहत, माहौलियात
के शोबों में बेहतर कारकर्दगी पर सूबों को फंड्स मिलने का इम्कान है। दयामीर भाषा डैम समेत बड़े डैम्स के लिए भी एनएफसी से हिस्सा निकालने की तजवीज़ है। एनएफसी में आबादी के फार्मूले का 42% से कम करने पर तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत के पास ज़्यादा वसाइल दस्तयाब होने से IMF की शराइत भी पूरी होंगी। तो ये ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है, बड़ी डेवलपमेंट है कि सूबों को जो 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात मुंतकिल किए गए थे, वजारतें दी गई थी कि भाई सूबे बाख्तियार होंगे, NFC में फ़ंड्स ज़्यादा दिए गए, हिस्सा सूबों का बढ़ा दिया गया कि सूबे खुद मुख्तियार हों। लेकिन सूबों की नाअहली की वजह से, सूबों की जो कैपेसिटी न होने की वजह से, उनकी कारकर्दगी बेड परफॉर्मेंस की वजह से अब IMF ने दबाव डाला है और वफाकी हुकूमत ने आज ही अभी कुछ देर पहले नया NFC तश्कील दिया है, और ताकि सूबों से जो हिस्सा जा रहा है, सूबों को ज़्यादा हिस्सा, उसमें कमी की जा सके। अब ज़ाहिर है NFC फैसला करेगी, फिर आइन में तरमीम कराई जाएगी। ये अब पीपल्स पार्टी पे डिपेंड करता है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की साथी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी बैठे हैं, 18वीं तरमीम जिनके दौर में हुई। और पीपल्स पार्टी करती है, IMF का मुकाबला करेगी, नून लीग का मुकाबला करेगी, क्या होगा ये डिपेंड करता है पीपल्स पार्टी पर। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।